Hello, my dear students. Today I am going to teach lecture number 3, in which I have to cover mesh analysis and problem based on a mesh analysis. So, come to the point, how to solve any network to determine a mesh current or a branch current using mesh analysis. These are the following steps which we have to follow in a step by step. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि किसी भी गिवन सर्किट के लिए हम नंबर ऑफ मेश आइडेंटिफाई करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेश कितने हैं। आफ्टर आइडेंटिफाई ऑफ द मेश, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि मेश करंट को एज्यूम करते हैं। जो हम मेश करंट एज्यूम करेंगे उसका डायरेक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट मेश में। नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हर एक मेश में हम केवीएल अप्लाई करते हैं और मेश इक्वेशन को लिखते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्टेप 4 होता है उसमें हम क्या करते हैं कि मेश इक्वेशन की हेल्प से हम मेश करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, और आफ्टर दैट मेश करंट को फाइंड करने के बाद हम ब्रांच करंट भी निकाल सकते हैं, किसी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को भी निकाल सकते हैं एंड पावर डिसिपेशन को भी निकाल सकते हैं। और एक चीज हमेशा यहाँ पे याद रखने की होती है कि किसी भी सर्किट में नंबर ऑफ मेश इक्वेशन जो बनेंगे नंबर ऑफ मेश के इक्वल होंगे। सो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। ये आपका गिवन सर्किट है और पूछा जा रहा है आपसे कि टू डिटरमाइन अ करंट इन अ 2 ohm रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट यूजिंग लूप एनालिसिस और अ मेश एनालिसिस। तो जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आप लोग को बताया था कि मेश जो आपका होता है शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ होता है। तो हम सबसे पहले मेश आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पे आपके 2 नंबर ऑफ मेश है। तो हमने मेश में, दोनों मेश में, मेश नंबर 1 और मेश नंबर 2 में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट एज्यूम किया। हमारा करंट का डायरेक्शन इस तरीके से I1 आपका क्लॉकवाइज, यहाँ पे I2 भी आपका क्लॉकवाइज। अब हमें क्या करना है कि जब हमने मेश करंट को एज्यूम कर लिया तो हम इसके बाद क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे फॉर मेश 1 एंड फॉर मेश 2 के लिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, अप्लाई केवीएल इन ईच मेश। तो मेश 1 के लिए हम देखते हैं कि केवीएल इक्वेशन हम कैसे इसमें अप्लाई करते हैं। तो केवीएल के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज पाथ और अ मेश इज इक्वल टू 0, कि अलजेब्रिक सम आपका 0 होता है। तो हम एक चीज को हमेशा याद रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में बताया था, वोल्टेज राइज को आपको क्या करना है, प्लस लेके चलना है, एंड वोल्टेज ड्रॉप को आपको क्या लेके चलना है, और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हमें नेगेटिव साइन लेके चलना है। और इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने हर एक एग्जाम्पल में वोल्टेज राइज को हमेशा पॉजिटिव लिया है एंड वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा नेगेटिव लिया है। तो हम इस मेश नंबर 1 में देखें तो हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम 40 वोल्ट वोल्टेज सोर्स में देखते हैं तो करंट आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स वोल्टेज राइज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम 40 लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ में। रेजिस्टेंस में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 4I1। तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि हमने वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव साइन के साथ लिया है। इस 2 ohm में देखें तो हमारी 2 करंट फ्लो हो रही है, एक I1 आपका इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और I2 अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो हमारी नेट करंट मेश 1 में होगी I1 माइनस I2 होगी। तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा 2 इंटू I1 माइनस I2 होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसलिए हमने इसको यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लिखा है। नेक्स्ट हम इस 30 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स में देखें, हमारी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, दैट मीन्स हमारा वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो मैंने -30 यहाँ पे लिखा है। अब हमने सारे ड्रॉप को कंसीडर कर लिया एंड राइज को कंसीडर कर लिया, तो इक्वल टू आपका अब 0 हो जाएगा एज पर केवीएल, द समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। फिर इस इक्वेशन को हमने समराइज किया तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे अचीव हुआ। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेम मेश 2 के लिए केवीएल अप्लाई करते हैं। तो हम देखेंगे कि आपका मेश 2 में करंट का डायरेक्शन
इस तरीके से है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स में हम देखेंगे करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, दैट मींस वोल्टेज राइज हो रहा है, तो यहाँ पे हम +30 लिखेंगे। इस 2 ओम में अगर हम देखें तो करंट अपवर्ड है और साथ ही साथ ड्यू टू मेष 1 करंट आपकी करंट डाउनवर्ड है। तो नेट करंट आपकी अगर मेष 2 के डायरेक्शन के हिसाब से हम देखें तो I2 माइनस I1 है, और रजिस्टर में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे -2 I2 माइनस I1। नेक्स्ट अगर हम 3 ओम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 3 इंटू I2 होगा, तो -3 इंटू I2 हमने लिखा। इस 10 ओम वोल्टेज सोर्स में हमारा क्या हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि करंट आपकी कहां से कहां आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पे आ गए, दैट मींस हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो -10 इक्वल टू हमारा 0 हो गया। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी हमने समराइज किया, फिल्टर किया, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब क्या करना है, आपके पास 2 इक्वेशन और 2 अननोन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो आपके 2 इक्वेशन हुए और 2 अननोन आपका I1 एंड I2 हुआ। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन को आप मैथमेटिकली किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, या क्रैमर्स रूल यूज कर लो, या साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो I1 और I2 की वैल्यू मिली है, I1 इक्वल टू 3.46 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 5.38 एम्पियर मिली है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मेश करंट हुआ। अब आपसे क्या पूछा गया था कि इस 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी, दैट मींस हमें क्या करना है, ब्रांच करंट फाइंड आउट करना है। ये आपका क्या है, एक ब्रांच है। तो हम ये बोले कि अगर मैं करंट डाउनवर्ड लेता हूं, ये मैं ले लेता हूं I, तो इस I की वैल्यू मैं क्या लूंगा, देखो I आपका डाउनवर्ड है तो I1 भी तो आपका डाउनवर्ड है, तो I1 पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन I2 आपका क्या है, हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग अपवर्ड है, मतलब I के अपोजिट में है, तो -I2। तो I अगर मैं डाउनवर्ड करंट फाइंड आउट करूं तो I1 माइनस I2 होगा, और I1 माइनस I2 की वैल्यू -1.92 एम्पियर यहां से आपको अचीव हो जाएगी, और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन में। अब क्या पूछा जा रहा है कि इस सर्किट में आपको मेश करंट फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा कि नंबर ऑफ मेश फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मेश है बच्चों, 3 मेश है, तो सब में हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करंट एज्यूम कर लेंगे। I1 I2 एंड I3 आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने करंट एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों मेश में हमें क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। सो अप्लाई द KVL इन मेश 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 60 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, इसमें वोल्टेज का राइज हो रहा है एज पर डायरेक्शन ऑफ करंट I1, तो 60 हमने प्लस साइन के साथ लिखा, क्योंकि हमने वोल्टेज राइज को हमेशा प्लस लेना है एंड वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा नेगेटिव लेना है, और रजिस्टर में हमेशा आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। 7 ओम में देखेंगे तो -7 इंटू I1। 8 ओम में अगर हम बात करें तो I1 करंट डाउनवर्ड जा रही है एंड I2 करंट अपवर्ड जा रही है, तो नेट जो आपकी करंट होगी मेश 1 के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग I1 माइनस I2 होगी, दैट्स वाई -8 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0 आपका ये मेश इक्वेशन हुआ। इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मेश 2 की बात करूं, इसमें केवीएल इक्वेशन अप्लाई करता हूं, तो आपका यहाँ पे 12 ओम रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 12 इंटू I2 होगा, तो माइनस साइन के साथ आपका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। अगेन इस 10 ओम की बात करूं तो I2 करंट डाउनवर्ड है एंड I3 करंट अपवर्ड है, तो नेट करंट जो इसमें फ्लो हो रही है I2 माइनस I3 हो रही है। तो मेश 2 के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी जो नेट करंट होगी I2 माइनस I3 होगी, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, विद नेगेटिव साइन आपका होगा -10 इंटू I2 माइनस I3। इस 8 ओम में बात करें तो I2 करंट अपवर्ड है और I1 करंट डाउनवर्ड है, तो मेश 2 के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी नेट करंट इसमें क्या होगी, I2 माइनस I1 होगी, और ये भी आपका रजिस्टर है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसलिए -8 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू हम 0 लिखेंगे। अगेन इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हमें मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मेश 3 में हम KVL इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो मेश 3 में KVL इक्वेशन अप्लाई करने पे आपको
ये देखना होगा कि इस 15 वोल्ट वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज का राइज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे I3 जो करंट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि आपकी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो नेगेटिव टर्मिनल पे आ रही है। दैट मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आपका करंट का फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे -15 वोल्ट होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है तो हमें क्या करना होगा, रेजिस्टेंस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप माइनस साइन के साथ आएगा। तो इस 10 ओम में आपकी जो नेट करंट होगी I3 माइनस I2 होगी, तो हमने -10 इंटू I3 माइनस I2 लिखा। इस 5 ओम और 6 ओम में वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन के साथ -5I3 वोल्टेज ड्रॉप को लिखा एंड -6I3 वोल्टेज ड्रॉप को लिखा और इक्वल टू 0 कर दिया। अगेन मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, फिल्टर किया, तो हमें जो इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 3 कुछ ये मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि इन तीनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आइदर द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और आप किसी भी मैथमेटिकल मेथड को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करंट I1, I2 एंड I3 इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ब्रांच करंट फाइंड आउट करना है। जैसे कि 7 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, तो इस 7 ओम रेजिस्टेंस में आप देखोगे कि ब्रांच करंट और मेश करंट सेम है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी I1 ही हो रही है, इसमें सिंगल करंट है I1। तो आपकी 7 ओम में आपकी क्या होगी, I1 करंट फ्लो होगी। तो I1 करंट आपका 7 ओम में होगा, तो सीधे आपका I1 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इस डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट 8 ओम में हम देखते हैं, तो इस 8 ओम में अगर मैं बोलूं I1 करंट का डायरेक्शन ये है और I2 करंट का डायरेक्शन ये है, तो अगर मैं डाउनवर्ड करंट मान लूं I8 ओम में, अगर डाउनवर्ड करंट मानूं तो डाउनवर्ड करंट क्या हो जाएगा I8 ओम में, I8 ओम के डायरेक्शन में क्या है, I1 है तो प्लस, और I8 ओम के अपोजिट डायरेक्शन में I2 है तो -I2, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो I1 और I2 की वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट करूंगा, I1 और I2 की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो हमारी जो करंट आएगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। सिमिलरली अगर 12 ओम रेजिस्टेंस में हम करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करें तो किस तरीके से करेंगे, इस 12 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट का डायरेक्शन होगा इस I2 के डायरेक्शन में होगा। 12 ओम रेजिस्टेंस में जो आपकी करंट होगी I2 होगी और इस डायरेक्शन में होगी, तो डायरेक्ट हमें I2 के मैग्नीट्यूड को लिख लेना है। आपकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। अब 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो इस 10 ओम रेजिस्टेंस में हम देखते हैं, अगर मैं इस 10 ओम में करंट इस तरीके से अज्यूम कर लूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, I10 ओम में मैं अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट अज्यूम करता हूं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी I2 क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड I3 क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2 है इसलिए प्लस साइन के साथ, और I10 आपका डाउनवर्ड में है लेकिन I3 इसके जस्ट अपोजिट में है, तो I3 माइनस साइन के साथ। तो इन दोनों का डिफरेंस I2 माइनस I3 का डिफरेंस आपका क्या देगा, I10 ओम में करंट देगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये करंट का डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम I2 और I3 की वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें जो करंट मिलेगा 1.335 एम्पीयर मिलेगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। सिमिलरली I5 ओम एंड I6 ओम में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम देखेंगे कि 5 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम किया है, तो सेम डायरेक्शन में आपकी करंट हो जाएगी I3 मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो I3 का जो मैग्नीट्यूड है वही आपका I5 ओम और I6 ओम में करंट होगा, और यहाँ पे चूंकि नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि हमारा सेम डायरेक्शन में करंट है। अब हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इस 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो वोल्टेज ड्रॉप 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपका 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 5 ओम के क्रॉस, हम क्या करेंगे I5 ओम इंटू 5, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है I इंटू R, और I जो करंट है 5 ओम रेजिस्टेंस में वो करंट की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा I5 ओम में जो करंट था वो -0.15 था, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप -0.75 फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, पावर लॉस निकालना है इस सेम रेजिस्टेंस में 5 ओम रेजिस्टेंस में। तो पावर लॉस हमें बच्चों पता है, पावर लॉस क्या होता है V² डिवाइडेड बाई R या I²
इंटू आर। तो आई स्क्वायर इंटू आर कर लेंगे तो हमें ये पावर मिल जाएगा 0.1125 वाट। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपका करेंट सोर्स गिवन है और इस 5 ओम रेजिस्टेंस में आपको क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है यूजिंग मेश एनालिसिस। तो अगेन हमने क्या किया है कि इन तीनों मेश में हमने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट एज्यूम कर लिया है। और क्योंकि मेश एनालिसिस में हमारा मेन मोटो होता है कि मेश करंट एंड ब्रांच करंट फाइंड आउट करना, और सबसे प्राइमरी हमारा जो मोटिव होता है कि मेश करंट फाइंड आउट करना। तो हम देखेंगे अगर इन तीनों मेश में अगर हम केवीएल को अप्लाई करें, तो अगर हम फर्स्ट मेश की बात करें तो फर्स्ट मेश में हमें डायरेक्ट करंट फाइंड आउट हो जा रहा है, और मेश एनालिसिस में हमारा फर्स्ट मोटिव होता है कि मेश करंट फाइंड आउट करना। इसलिए हमारा मेश करंट जो होगा I1 इस करंट के डायरेक्शन में ही है, करंट सोर्स के डायरेक्शन में ही है, तो I1 की वैल्यू 2 एम्पियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मेश 2 की। तो मेश 2 में अगर हम केवीएल अप्लाई करें, यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन तीनों रेजिस्टेंस में। तो अगर हम इस 5 ओम रेजिस्टेंस में देखें तो -5I2 हो जाएगा। इस 2 ओम रेजिस्टेंस में देखें तो करंट आपकी I2 डाउनवर्ड है एंड I3 क्या है, अपवर्ड है। तो I3 अपवर्ड एंड I2 डाउनवर्ड, तो नेट करंट आपकी मेश 2 के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, I2 माइनस I3। तो -2 इंटू I2 माइनस I3 लिखेंगे। अगर मैं इस 2 ओम रेजिस्टेंस में देखूँ तो करंट I2 अपवर्ड है एंड I1 आपका डाउनवर्ड है, तो नेट करंट मेश 2 के करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में, -2 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। नेक्स्ट हम मेश 3 की बात करें तो इसमें अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो इस 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स में देखेंगे कि हमारा करंट क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पे आ रहा है। दैट मीन्स हमारा वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, इसलिए हमने -100 लिखा। रेजिस्टेंस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा और मेश 3 के करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 2 ओम रेजिस्टेंस में आपका क्या हो जाएगा करंट नेट, I3 माइनस I2, तो -2 इंटू I3 माइनस I2। एंड इस 4 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा 4 इंटू I3, तो माइनस साइन के साथ 4 इंटू I3 क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप है, इक्वल टू हम 0 कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा तो हमें यहाँ से देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में हमारा डायरेक्ट करंट फाइंड आउट हो चुका है, तो इस इक्वेशन को अब यूज में नहीं लेना है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे I2 एंड I3 अननोन है और यहाँ पे भी I2 एंड I3 अननोन है। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दो इक्वेशन, दो अननोन एंड I2 एंड I3 की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा I2 एंड I3 मेश करंट हुआ, I1 भी मेश करंट हुआ। लेकिन हमें 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं I2 के डायरेक्शन में कोई करंट I5 ओम एज्यूम कर लेता हूं, तो I5 ओम के ही डायरेक्शन में I2 आपका है, I2 भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो I5 ओम किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, I2 के बराबर। तो I2 का मैग्नीट्यूड ही I5 ओम का, I2 का मैग्नीट्यूड ही I5 ओम का मैग्नीट्यूड होगा, और आपका I2 का मैग्नीट्यूड कितना है, -3.52 एम्पियर। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। सो यहीं पर कंप्लीट करते हैं लेक्चर नंबर 3 को। और भी जो प्रॉब्लम्स है वो हम ट्यूटोरियल की हेल्प से देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सुपर मेश पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और सुपर मेश को समझेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।